नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के लिए पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में हम 8 प्रश्न पत्रों का अभ्यास कर चुके हैं और आज 9वें प्रश्न पत्र के रूप में हमें जून 2000 के पेपर का अभ्यास करना है। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। और उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए एक सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ऋतावरी यह विशेषण किसका है? ऋतावरी यह विशेषण किसका है? ऑप्शन ए इंद्र का है, ऑप्शन बी सवित्री का है, ऑप्शन सी उषा का है या फिर ऑप्शन डी वरुण का है। ऋतावरी यह विशेषण किसका है? इंद्र का, सवित्री का, उषा का या फिर वरुण का? तो देखिए, ऋतावरी ये जो विशेषण दिया गया है वो उषा का विशेषण है। किसका? उषा का विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इसके पहले आपसे पुरोहित विशेषण पूछा जा चुका है और भी विशेषण पूछे जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, इसका किससे संबंध है? मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, इसका किससे संबंध है? ऑप्शन ए रुद्र से, ऑप्शन बी विष्णु से, ऑप्शन सी बृहस्पति से या फिर ऑप्शन डी सोम से। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः, इसका किससे संबंध है? रुद्र से, विष्णु से, बृहस्पति से या फिर सोम से? बोले फटाफट से। तो इसका संबंध है विष्णु से। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ये प्रश्न वास्तव में बहुत गजब के प्रश्न हैं। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद रहती है, इसलिए आप जरूर इन प्रश्नों का अभ्यास करें। तीसरा प्रश्न देखते हैं। स नः पितेव सूनवे सूक्त में कह, स नः पितेव सूनवे किस सूक्त में है? एक सेकंड, ये शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ देखिए, स नः पितेव सूनवे और उसके बाद में डॉट 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 सुपायनो भव, यह किस सूक्त में है? बोलिए। ऑप्शन ए उषा सूक्त में है, ऑप्शन बी वरुण सूक्त में है, ऑप्शन सी बृहस्पति सूक्त में है या फिर ऑप्शन डी अग्नि सूक्त में है। स नः पितेव सूनवे सुपायनो भव, ये किस सूक्त में है? तो ये अग्नि सूक्त में है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। पहला ही सूक्त है, पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न है कि सत्यकाम जावाली की कथा किस उपनिषद में है? सत्यकाम जावाली की कथा किस उपनिषद में है? ऑप्शन ए तैत्तिरीयोपनिषद में, ऑप्शन बी कठोपनिषद में, ऑप्शन सी छांदोग्योपनिषद में और ऑप्शन डी बृहदारण्यकोपनिषद में। सत्यकाम जावाली की कथा किस उपनिषद में है? तैत्तिरीयोपनिषद में, कठोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में या फिर बृहदारण्यकोपनिषद में? तो सत्यकाम और जावाली की कथा छांदोग्योपनिषद में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि सुनह सेप आख्यान, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनह सेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में सुनह सेप उपाख्यान उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण में या फिर ऑप्शन डी जैमिनीय ब्राह्मण में। सुनह सेप उपाख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले का भी प्रश्न सत्यकाम जावाली कथा वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सुनह सेप आख्यान कहाँ है? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा कि सुनह सेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी एकदम आपका सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की बात करते हैं। छठवां प्रश्न है आपका कि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए दशम मंडल में है, ऑप्शन बी प्रथम मंडल में है, ऑप्शन सी तृतीय मंडल में है या फिर ऑप्शन डी पंचम मंडल में है।
पुरूरवा और वसी संवाद सूक्त ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है, पहले मंडल में है, तीसरे मंडल में है या फिर 5वें मंडल में है? तो पुरूरवा और वसी संवाद सूक्त देखिए आखिरी के ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ये पुरूरवा और वसी संवाद सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, ये सभी के सभी 10वें मंडल में उपलब्ध होते हैं। तो पुरूरवा और वसी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 7वां प्रश्न है कि तैत्तिरीयोपनिषद किस वेद का है? तैत्तिरीयोपनिषद ये किस वेद का है? ऑप्शन ए ऋग्वेद का है, ऑप्शन बी यजुर्वेद का है, ऑप्शन सी सामवेद का है या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद का है। तैत्तिरीयोपनिषद एक किस वेद में है? तो देखिए जो तैत्तिरीयोपनिषद है वो यजुर्वेद का एक भाग है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल है। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल क्या है? ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1200 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 3000 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल कितना है? 6000 ईसा पूर्व है, 10,000 ईसा पूर्व है, 1200 ईसा पूर्व है या फिर 3000 ईसा पूर्व है। तो देखिए मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का काल जो है वो 1200 ईसा पूर्व माना गया है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम आपका सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न है कि कौथुम शाखा किस वेद से संबंध है? कौथुम शाखा किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है या फिर अथर्ववेद से संबंधित है। कौथुम शाखा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो देखिए जो कौथुम शाखा है वो सामवेद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी एकदम आपका सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है कि अष्टकों में विभाजन किस वेद में है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अष्टकों में विभाजन एक किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में और ऑप्शन डी ऋग्वेद में। अष्टकों में विभाजन किस वेद में है? अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर ऋग्वेद में? तो देखिए अष्टकों में जो विभाजन किया गया है वो कौन से वेद में किया गया है? वो ऋग्वेद में किया गया है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से मिलता है। एक तो आपके अष्टक क्रम में मिलता है और एक मंडल क्रम में। तो अष्टक क्रम की बात करी जाए तो इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। इस प्रकार से अष्टक क्रम में बात की जाए ऋग्वेद की तो 8 इसमें अष्टक हैं और 8 अष्टकों के टोटल 64 अध्याय हैं। और मंडल क्रम की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल उपलब्ध हैं। कितने? 10 मंडल यहाँ पर इसमें उपलब्ध होते हैं। तो अष्टकों में विभाजन किस वेद का है? ऋग्वेद का है। आपसे पूछ लिया जाए कि मंडल क्रम में विभाजन किस वेद का है, तो मंडल क्रम में भी विभाजन किसका है? ऋग्वेद का है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न है कि ग्रह्य सूत्र किसके भाग हैं? ग्रह्य सूत्र किसके भाग हैं? ऑप्शन ए शिक्षा के, ऑप्शन बी कल्प के, ऑप्शन सी निरुक्त के या फिर ऑप्शन डी ज्योतिष के। ग्रह्य सूत्र किसके भाग हैं? तो ये सामान्य प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि ग्रह्य सूत्र जो हैं वो कल्प के भाग हैं। इसके अनुसार से 4 हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र इत्यादि। तो ग्रह्य सूत्र किसका एक भाग है? तो कल्प सूत्र का ही एक भाग है। कल जो वेदांगों में कल्प नाम का वेदांग है उसका एक भाग है ग्रह्य सूत्र। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है कि वेदांगों में किसको मुख कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल भी है और पेपर में कईयों बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वेदांगों में किसको मुख कहा गया है? छंदस को, व्याकरण को, कल्प को या फिर ज्योतिष को?
वेदांगों में मुख किसको कहा गया है? तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को वेदांगों में मुख कहा गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सत्कार्यवाद का साधक हेतु है। सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु कौन सा है? ऑप्शन ए उपादान ग्रहणात्, ऑप्शन बी त्रैगुण्य विपर्यायात्, ऑप्शन सी उपलब्धेः और ऑप्शन डी त्रैगुण्यात्। बोलिए, सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु कौन सा है? उपादान ग्रहणात्, त्रैगुण्य विपर्यायात्, उपलब्धेः या फिर त्रैगुण्यात्। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सत्कार्यवाद के टोटल हेतु कितने हैं। तो टोटल हेतु है 5। अब कौन कौन से हैं तो आप एक बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर पेपर में आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक तो है आपका असदकरणात्। कौन सा? असदकरणात्। दूसरा कौन सा है आपका? उपादान ग्रहणात्। कौन सा? असदकरणात्। दूसरा कौन सा है? उपादान ग्रहणात्। ठीक है ना। चलिए तीसरे की तरफ बढ़े तो तीसरा कौन सा है? सर्व संभवाभावात्। कौन सा? सर्व संभवाभावात्। चौथे की बात की जाए तो सक्तस्य शक्यकरणात्। कौन सा? सक्तस्य शक्यकरणात् है। और आखिरी की बात की जाए तो कारण भावात्। कौन सा? कारण भावात्। ठीक है ना। तो सत्कार्यवाद के साधक हेतु कितने? सत्कार्यवाद के साधक हेतु है 5। असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व संभवाभावात्, सक्तस्य शक्यकरणात् और कारण भावात्। ये 5 हेतुओं को आपको ख्याल रखना है। तो यहां पर आपको एक हेतु दिया गया है, वो कौन सा है? उपादान ग्रहणात्। कौन सा? उपादान ग्रहणात्। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 14वें नंबर का प्रश्न क्या है कि तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण है। तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी अहंकार और ऑप्शन डी पंचभूत। तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पुरुष, प्रकृति, अहंकार या फिर पंचभूत। तो आप सभी जानते हैं कि तन्मात्रा की उत्पत्ति का कारण है अहंकार। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति हुई है? अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और अहंकार से किसकी उत्पत्ति हुई है? पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। इस कारण से आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न है कि सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए पंचविंशति यानी 25, 10 अर्थात 10, पंच अर्थात 5 और पंचदश अर्थात 15। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? 25, 10, 5 अथवा 15। तो आप सभी जानते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 25 मानी गई है, जिसका विभाजन 2 भागों में प्रकृति और पुरुष माने 2 तत्वों के रूप में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष हैं कितना? 1, 5, 2 या फिर 7। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष कितने हैं? तो आप जानते हैं कि प्रकृति पुरुष कितना है? पुरुष की संख्या एक ही है। पुरुष तो एक ही है, वो ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। फिर से आ गया वही रिपीटेड प्रश्न। वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंधों की संख्या कितनी है? वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंधों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए पंच अर्थात 5 है, अष्ट अर्थात 8 है, 9 अर्थात 9 है और चत्वारः अर्थात 4 है। वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंधों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वेदांत दर्शन के अनुसार अनुबंधों की संख्या कितनी हो गई? तो अनुबंध 4 प्रकार के आपको बताया था मैंने। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ठीक है ना। ये आपको याद होंगे, याद होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है। अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन ए उपमानम, ऑप्शन बी अपरोक्षानुभव,
ऑप्शन सी अनुपलब्धि, या फिर ऑप्शन डी अर्थापत्ति। अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण क्या है? तो अज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण है अर्थापत्ति। ऑप्शन डी एकदम आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों को अभ्यास करने से कितना फायदा होगा है, जिसने शुरुआत से हमारे साथ प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया है वो बच्चा समझ गया होगा। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। रज्जू में सर्प की भ्रांति, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। बोलिए कितने सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जिसने पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया है ऐसा विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से कई ज्यादा आगे है जो केवल अभ्यास करते हैं लेकिन पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास नहीं करते हैं। तो रज्जू में सर्प की भ्रांति, इसका उदाहरण क्या है? किसका उदाहरण है? परिणाम का, अपवाद का, विवर्त का, या फिर अद्वैत का? तो देखिए, रस्सी को सांप मान लिया तो ये किसका उदाहरण है? ये तो केवल और केवल विवर्त का उदाहरण है। ऑप्शन सी एकदम एक सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि यह कर्मेंद्रिय है। ये कर्मेंद्रिय भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ज्ञानेंद्रियां भी याद होनी चाहिए, कर्मेंद्रियां भी याद होनी चाहिए। प्रकृति कितने प्रकार की, पुरुष कितने प्रकार का, ज्ञात तत्व कौन सा है, प्रकृति की विशेषताएं, पुरुष की विशेषताएं, और सांख्य दर्शन के जो 5 हेतु बताए गए हैं साधक हेतु, उसकी संख्या, सत्कार्यवाद के 5 साधक हेतु, ये सब आपको ख्याल में होना चाहिए। तो इनमें से कर्मेंद्रिय कौन सी है? श्रोत्र, पाणी, घ्राण, चक्षु। ठीक है, अर्थात कान, हाथ, आपकी नाक और चक्षु अर्थात आंख। तो कर्मेंद्रिय कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि पाणी अर्थात हाथ एक अलग एक कर्मेंद्रिय है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। विशेष का आश्रय क्या है? ऑप्शन ए नित्य द्रव्य, ऑप्शन बी अनित्य द्रव्य, ऑप्शन सी समवाय, या फिर ऑप्शन डी अभाव। विशेष का आश्रय क्या है? नित्य द्रव्य, अनित्य द्रव्य, समवाय, या फिर अभाव। तो आंख बंद करके आपको उत्तर आना चाहिए। विशेष का आश्रय होता है नित्य द्रव्य, इसलिए आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। 22वें प्रश्न की बात करते हैं कि जाति और व्यक्ति का संबंध है। जाति और व्यक्ति का संबंध कैसा है? संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, तादात्म्य संबंध है, या फिर स्वरूप संबंध है। जाति और व्यक्ति का संबंध कैसा है? पिछले प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है, लेकिन वहां आपको इस तरीके से पूछा है कि इनमें से किसमें संबंध है? समवाय संबंध है, माने इस टाइप से आपको पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर जाति और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है वो एक समवाय संबंध है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखते हैं कि घट रूप का असमवायी कारण है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। घट रूप का असमवायी कारण क्या है? ऑप्शन ए दंड रूप, ऑप्शन बी कपालत्व, ऑप्शन सी कुंभकार, या फिर ऑप्शन डी कपाल रूप। घट रूप का असमवायी कारण क्या है? दंड रूप, कपालत्व, कुंभकार, या फिर कपाल रूप? बोलिए फटाफट से। तो देखिए, घट रूप का असमवायी कारण क्या है? तो कपाल रूप घट रूप का एक असमवायी कारण है। ऑप्शन डी एकदम सही होगा। 24वां प्रश्न देखते हैं कि न्याय वैशेषिक के अनुसार मनस का परिणाम है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार मनस एक किसका परिणाम है? मनस का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए विभु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी महत, या फिर ऑप्शन डी दीर्घ। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार मनस का परिणाम है, तो मनस का परिणाम क्या है? विभु। एक महत का मनस का परिणाम है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि टी संज्ञा किसकी होती है? टी संज्ञा किसकी होती है? 25वां प्रश्न क्या है? टी संज्ञा किसकी होती है? ऑप्शन ए यची, ऑप्शन बी अलोन्त्यात पूर्व, ऑप्शन सी अचोन्त्यादि, और ऑप्शन डी परासन्निकर्ष। तो टी संज्ञा किसकी होती है? तो देखिए, अंतिम स्वर या फिर अंतिम स्वर के आगे स्थित जो व्यंजन सहित समुदाय है उसे टी कहा जाता है। तो यची, यची भम से भा संज्ञा हो जाती है। अलोन्त्यात पूर्व से उपधा संज्ञा हो जाती है, जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है। अचोन्त्यादि से टी संज्ञा हो जाती है, और परासन्निकर्ष से संहिता संज्ञा हो जाती है।
ठीक है ना। तो आपसे टी संज्ञा पूछ रहे हैं तो अचुंत आदि टी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम। आगे बढ़ते हैं अब 26 नंबर के प्रश्न की तरफ। इनमें से सवर्ण क्या क्या है ये भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए आ और ई, ऑप्शन बी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ऑप्शन सी ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, और ऑप्शन डी ए और ओ। तो इनमें से सवर्ण कौन कौन से हैं बोलिए फटाफट से। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई ये दोनों सवर्ण हैं। सवर्ण संज्ञा की आपसे परिभाषा पूछूं तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है कि किस अर्थ में, अब लग रहा है कि थोड़ा सा नया प्रश्न पूछा गया है, किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है? किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है? ऑप्शन ए पूजा अर्थ में, ऑप्शन बी भाग अर्थ में, ऑप्शन सी अतिक्रमण अर्थ में, और ऑप्शन सी समुच्चय अर्थ में। ये आपका कोई वेदों से संबंधित प्रश्न नहीं है, दर्शन से संबंधित प्रश्न नहीं है, देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका कारक प्रकरण से संबंधित प्रश्न है। सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, कारक प्रकरण। किस अर्थ में परिकर्म प्रवचनीय होता है? तो देखिए पूजा अर्थ में होता है कि भाग अर्थ में होता है, अतिक्रमण अर्थ में होता है, या फिर समुच्चय अर्थ में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा कि जो परि है वो भाग अर्थ में कर्म प्रवचनीय होता है। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और 28वां प्रश्न है, फिर से आ गया वही रिपीटेड, अकथितम चा से अकथित कर्म, इसका उदाहरण क्या है? अपादान आदि कारकों से जो विवक्षित कारक अविवक्षित कारक है उसे अकथित कर्म कहा जाता है। ठीक है ना, अपादान आदि कारकों से विवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाता है। ऑप्शन ए इसका उदाहरण विषम भुंक्ते, ऑप्शन बी ग्रामम गच्छति, ऑप्शन सी मासमास्ते, और ऑप्शन डी माणवकम पंथानम प्रच्छति। अकथित कर्म यानी द्विकर्मक संज्ञा आपको ढूंढनी है जहां पर, बोलिए। तो देखिए 28 का आपका क्या होगा सही? तो 28 का डी होगा, क्योंकि प्रच्छ धातु द्विकर्मक धातु में आती है, क्योंकि द्वय याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हरि कृष भय, ये 16 धातुओं में प्रच्छ धातु द्विकर्मक है, और यहाँ पर जो माणवकम है वो अकथित कर्म है। ऑप्शन डी एकदम आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न देखते हैं। तस्मई कुप्यति, तस्मई कुप्यति में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से है? ऑप्शन ए इस प्रहेरीप्सिता, ऑप्शन बी क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टियोह कर्म, ऑप्शन सी क्रुद्ध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, और ऑप्शन डी ए नांग विकारः। तो तस्मई कुप्यति उसके ऊपर क्रोध करता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए ये तो यहाँ ए का और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो क्रोध धातु से संबंधित आपको दो सूत्र दिख रहे हैं, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आपने कारक प्रकरण अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो क्रोध द्रोह रूप सृष्टि कर्म सूत्र क्या कहता है कि क्रोध और द्रोह धातु यदि इनके साथ में उपसर्ग का प्रयोग होता है तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का निषेध होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जबकि क्रोध द्रोह ईर्ष और असूय अर्थ वाली धातु यदि हैं बिना उपसर्ग से युक्त हैं तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा और आके आपके लिए किसी भी कोर्स की संस्कृत से या फिर हिंदी से रिलेटेड या और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं के कोर्स की व्यवस्थित तैयारी कराएंगे, इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, बने रहिए। 30वां प्रश्न है कि पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण है। पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए सतातबद्धा, ऑप्शन बी माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्यतरः, ऑप्शन सी जाड्यादबद्धा, और ऑप्शन डी चोराद रक्षति। पंचमी विभक्ति इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्यतरः। ये कैसे हुआ, इसका जवाब यदि आपको आता हो तो कमेंट करके बताइए। 31वां प्रश्न देखते हैं कि पाणिश्च पादश्च इससे बनता है। पाणिश्च पादश्च इससे क्या बनता है? तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण है, लेकिन प्राणी तूर्य सेनांगानाम
प्राणी के अंगवाचक शब्दों, सेना के अंगवाचक शब्दों और वाद्य यंत्रवाची शब्दों के साथ, ठीक है ना, ये कौन सा द्वंद्व समास हो गया। तो पाणी पादव होगा इसका सही, पाणी पादाह होगा, पाद पाणी होगा या फिर पाणी पादम होगा, पाणिश्च पादश्च, इससे बनता है, क्या बनता है, तो देखिए पाणी पादम बनता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिहरी में समास किस अर्थ में है। अधिहरी में समास 31वें में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डाउटफुल की श्रेणी में रख रहा हूं, एक बार आपको चेक करके कल बता दूंगा मैं। अधिहरी में समास किस अर्थ में है। अधिहरी में समास किस अर्थ में है। ऑप्शन ए समास अर्थ में। वैसे 31वां है सही जहां तक मुझे ख्याल है, लेकिन कभी कभी किसी प्रश्न में कितना भी बड़ा योद्धा हो, धुरंधर हो, उसे भी संशय हो जाता है। अधिहरी में समास किस अर्थ में है। ऑप्शन ए समीप अर्थ में, ऑप्शन बी समृद्धि अर्थ में, ऑप्शन सी विभक्ति अर्थ में या फिर ऑप्शन डी साकल्य अर्थ में। बोलिए अधिहरी में समास किस अर्थ में है। तो देखिए इसका विच्छेद क्या होगा, समास विग्रह हरऊ इति, और ये अव्ययम विभक्ति जो सबसे पहला ही विभक्ति अर्थ में समास के उदाहरण दिए गए हैं। तो अधिहरी किसमें है, विभक्ति अर्थ में है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं कि सतम परिवार की भाषा है, ये भी पूछा जाता है। सतम वर्ग की, केंटुम वर्ग की। तो सतम परिवार की भाषा है, क्या है। ऑप्शन ए केल्टिक, ऑप्शन बी इटेलिक, ऑप्शन सी अवेस्ता या फिर ऑप्शन डी हिटाइट। सतम परिवार की भाषा कौन सी है। तो देखिए सतम परिवार की भाषा है अवेस्ता। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। इन भाषाओं के तो आप चार्ट बना करके रख लीजिए। 34वां प्रश्न है कि द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा है किस प्रकार की भाषा है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, अयोगात्मक भाषा है या फिर प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। द्रविड़ भाषा किस प्रकार की भाषा है। अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक या फिर प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो जो द्रविड़ भाषा है वो एक अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बभार क्या है। बभार इस पद में यह नियम लागू होता है, कौन सा। ऑप्शन ए ग्रासमान का नियम, ऑप्शन बी वर्नर का नियम, ऑप्शन सी ग्रिम का नियम या फिर कोलित्स का नियम। तो बभार इस पद में कौन सा नियम लागू होता है। तो इसमें ग्रासमान का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है कि पूर्वे भी यह किसका रूप है। पूर्वे भी यह किसका रूप है। ऑप्शन ए क्लासिकल संस्कृत का, ऑप्शन बी पाली का, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत का या फिर ऑप्शन डी प्राकृत का। पूर्वे भी यह किसका रूप है। क्लासिकल संस्कृत का, पाली का, वैदिक संस्कृत का या फिर प्राकृत का। तो देखिए पूर्वे भी पहले के प्रश्न पत्र में भी पूछा जा चुका है, यह एक वैदिक संस्कृत का रूप है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न की बात करें तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह मत किसका है। ऑप्शन ए मम्मट का मत है, ऑप्शन बी आनंदवर्धन का मत है, ऑप्शन सी विश्वनाथ का है या फिर जगन्नाथ का है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये किसका मत है, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। तो यह विश्वनाथ का मत है। कौन सा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। 38वां प्रश्न देखते हैं कि एको रसा करुण एव निमित्त भेदात यह कथन किस कवि का है। देखिए 4 अक्षर लगे निमित्त भेदात, तो अपने आप समझ में आ गया। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात ये कथन किस कवि का है। कालिदास का, भवभूति का, माघ का या श्रीहर्ष का। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए भवभूति का है और इन्होंने उत्तर रामचरित में लिखा है कि भैया करुण रस की इतनी मार्मिक व्यंजना की है कि वहां स्वयं भी निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में करुण रस ही एक वास्तव में रस है, और जितने भी रस कहे गए हैं वे सब करुण के ही भेद निमित्त की अपेक्षा से कहे गए हैं। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 39वां प्रश्न है कि विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है। विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है। ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ के,
मम्मट के, अप्पय दीक्षित के या फिर भरत मुनि के? विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? पंडित राज जगन्नाथ के, मम्मट के, अप्पय दीक्षित के या फिर भरत मुनि के? तो देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है। भरत मुनि ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है। 40वां प्रश्न देखते हैं कि मेघदूत का अंगिरस क्या है? तो बहुत सरल है। मेघदूत का अंगिरस क्या है? करुण, करुण विप्रलंब, संभोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार? मेघदूत का अंगिरस कौन सा है? बोलिए फटाफट से। तो देखिए मेघदूत का अंगिरस कौन सा है? तो मेघदूत का अंगिरस है वियोग श्रृंगार, क्योंकि इसमें जो यक्ष है वो कुबेर के द्वारा श्राप दिए जाने के कारण से 1 वर्ष का समय अपनी प्रिया के वियोग में रामगिरी आश्रम पर व्यतीत कर रहा था, जिसमें 8 माह व्यतीत हो चुके हैं, 4 माह ही शेष हैं। और वो मेघ को देख करके मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है कि मेरी प्रिया के पास संदेश इस मार्ग से लेकर के जाओ। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी कुंतक या फिर ऑप्शन डी राजशेखर? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न देखते हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, किसका कथन है? अभिनव गुप्त का, आनंदवर्धन का, मम्मट का या फिर जगन्नाथ का? बोलिए। काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, किसका कथन है? अभिनव गुप्त का, आनंदवर्धन का, मम्मट का या फिर जगन्नाथ का? तो ये आनंदवर्धन का कथन है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। 43वां प्रश्न देखते हैं कि बीभत्स रस का स्थायी भाव, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, क्रोध, जुगुप्सा या फिर शोक? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, क्रोध, जुगुप्सा या फिर शोक? तो जुगुप्सा इसका एक स्थायी भाव है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शब्दों की शक्तियों की संख्या कितनी है? शब्दों की शक्तियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो ये आप सभी जानते हैं कि शब्दों की शक्तियों की संख्या है 3, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। 45वां प्रश्न देखते हैं कि एक अंक का वाचक, एक अंक का रूपक है, एक अंक का रूपक कौन होता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी प्रकरण, ऑप्शन सी भाण या फिर ऑप्शन डी नाटिका? तो एक अंक का रूपक है आपका भाण, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि रूपक के कितने भेद होते हैं? ये भी शायद आपसे दूसरी या तीसरी बार पूछा जा रहा है। रूपक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10? रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के 10 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। मैंने आपको बताया था कि 10 रूपक ग्रंथ के माध्यम से आप याद रखेंगे कि रूपक के भेद कौन से होते हैं, कितने भेद होते हैं। चलिए 47वां प्रश्न है कि नाटक का नायक होता है, नाटक का नायक कैसा होता है? ऑप्शन ए धीर प्रशांत, ऑप्शन बी धीर ललित, ऑप्शन सी धीरोदात्त या फिर ऑप्शन डी धीरोधत्त? तो देखिए नाटक का नायक कैसा होता है? धीरोदात्त कोटि का नायक होता है 4 प्रकार के नाटकों में से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा है, अभी आपके सामने आ गया काव्य से आत्मा ध्वनि, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि काव्य की आत्मा क्या है? तो काव्य की आत्मा ध्वनि है, आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 49वें प्रश्न की बात करें कि किमिभिः मधुराणाम मंडनम ना कृतीनाम, ये सूक्ति कहाँ मिलती है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये सूक्ति कहाँ मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। और 50वां और आखिरी प्रश्न है कि अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, ये सूक्ति कहाँ मिलती है? अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, कि भैया करुण रस का मार्मिक विवेचन किया है, उत्तर रामचरित में विद्यमान है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। कि वज्र का हृदय भी फट पड़ा था, पत्थर भी रोने लगे थे, ऐसी करुण रस की व्यंजना भवभूति ने उत्तर रामचरितम में की है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
इस प्रकार से ये जून 2000 में हुए पेपर का अभ्यास अभी यहाँ से मैंने आप सभी के सामने रखा। अगले प्रश्न पत्र के क्रम में 10वें प्रश्न पत्र का अभ्यास करना है, जो कि दिसंबर 2000 का करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और आपको कक्षा पसंद आ रही है तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।